नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में विवाद जो है वो खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और फिर एक बार केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर उठाए हैं सवाल। आपके लिए बता दें कि किरण रिजिजू ने कहा है कि देश का कानून मंत्री होने के नाते मैंने देखा है कि न्यायाधीशों का आधा समय और दिमाग तो ये तय करने में लगा रहता है कि आखिरकार अगला न्यायाधीश कौन होगा। जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आज केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तनातनी दिखाई दे रही है और ये पहली बार नहीं है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज इस पूरे मामले को लेकर ये बातें की गई हों या फिर इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी हो। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से देश की तमाम अदालतों में आज 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और वहीं इसी बीच जो जजों और वकीलों की छुट्टियां हैं इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी चिंता जताई गई है, जिस पर आज जो टिप्पणी की गई है किरण रिजिजू की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि न्यायाधीशों का आधा समय और आधा दिमाग तो ये तय करने में लगा रहता है कि अगला न्यायाधीश आखिरकार कौन होगा। तो आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करना चाहती है केंद्र सरकार, क्योंकि 2014 के बाद से ही लगातार केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये विवाद रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है और बचाव किया जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन सिस्टम है न्यायाधीश चुनने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ हमेशा ही केंद्र सरकार की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से ये मांग रखी गई है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो है वो बदलाव होना चाहिए। अगर हम किरण रिजिजू के बयानों की बात करें तो आपके लिए बता दें कि आज पहली बार नहीं है कि किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अपनी बात रखी हो। इससे पहले भी वो लोकसभा और विधानसभा में कई बार कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये चिंताजनक है कि देश भर के 5 करोड़ से ज्यादा अधिक मुकदमे जो हैं वो लंबित हैं और इसकी असली वजह न्यायाधीशों के पदों का खाली होना है। कॉलेजियम प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार खासी मुखर है। किरण रिजिजू ने इससे पहले भी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि जजों को नियुक्त करने वाली ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और जवाबदेह नहीं है। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहीं भी जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा है। कानून मंत्री ने कहा था इस काम में जजों का बहुत सारा वक्त लगता है और इसमें राजनीति भी शामिल होती है। आज जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, बदलने की मांग की जा रही है और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले इन चीजों को जिक्र किया गया था कि कॉलेजियम सिस्टम को जो है वो एनजीएसी के तहत चलाया जाना चाहिए, जिसको लेकर लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बचाव किया जा रहा है और इस कॉलेजियम सिस्टम के समर्थन में लगातार बातें की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खैर, देखना अहम रहेगा कि आखिरकार ये विवाद जो है वो कब जाकर खत्म होगा, क्योंकि आज अगर हम न्याय प्रणाली की बात करें और या छुट्टियों की बात करें, जिस तरीके से केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से इन चीजों का जिक्र किया गया है और कई बार वो उन मुद्दों पर प्रखर होकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो अपनी छुट्टियां खुद ही घोषित कर लेते हैं, खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि कब से कब तक की छुट्टियां रहेंगी और इन्हीं छुट्टियों के चलते जो है वो काफी ज्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं। और इसी के लिए उन्होंने न्यायों को लेकर भी कहा, केसों को लेकर भी किरण रिजिजू की तरफ से अपनी बात रखी गई और उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि कोर्टों में जो है वो जो हाई कोर्ट के यानी कि छोटे मामले हैं वो हाई कोर्ट तक ही खत्म हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को यानी कि जो जज है उन्हें ज्यादा ध्यान जो है वो केसों पर देना चाहिए, केसों के बाद यानी कि जो मामले हैं उन पर दिया जाना चाहिए। आपके लिए बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम पर रिजिजू ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार किया। दुनिया में कहीं भी जजों की नियुक्ति नहीं करता है। जजों का प्रथम कार्य जो है वो न्याय देना है, ना कि जजों की नियुक्ति करना है। इस तरीके से बात जो है वो कई बार कर चुके हैं और इसी के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि कॉलेजियन यानी कि कॉलेजियन जो सिस्टम है वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक एलियन की तरह है। तमाम जो बातें हैं वो किरण रिजिजू की तरफ से इसीलिए भी की गई है क्योंकि आज कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि कॉलेजियम में एक तरफ जहां पर राजनीति
राजनीति होती है तो वहीं इसमें भाई भतीजावाद भी देखा जाता है। और इसी पूरे मामले को लेकर अभी कुछ दिन पहले जो है वो गुजरात में एक मामला भी सामने आया था कि किस तरीके से गुजरात में जो है वो तमाम वकीलों ने इसी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया था। जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजा सामने आता है, भाई भतीजे के चलते ही जो एक काबिल व्यक्ति होता है जो कि जुडिशरी की तैयारी तमाम चीजें कर कर सामने आता है पर उसे वो पद नहीं मिल पाता और सिर्फ भाई भतीजे और राजनीति के चलते सिर्फ अपने किसी जानने वाले को ये जो जुडिशरी है यानी कि जो एक बेंच बनाई जाती है इस पूरे मामले में वो उसे चुनती है। इस तरीके के आरोप भी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर लग चुके हैं और उसके बाद आज लगातार ये मांग उठ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। हर बार इन चीजों को लेकर कहा गया है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो है वो बदलाव होना चाहिए। आपके लिए बता दें कि आखिरकार कॉलेजियम व्यवस्था है क्या। मौजूदा वक्त में कॉलेजियम व्यवस्था की सूरत एक लड़के जिस तरीके से आज जो गुजरात की अगर मैंने अभी जिक्र किया नेपोटिज्म को लेकर बातें की गई और कहा गया कि अगर कॉलेजियम व्यवस्था रहेगी तब तक नेपोटिज्म न्याय व्यवस्था में नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता रहेगा। इस तरीके के आरोप जो हैं वो आज कॉलेजियम को लेकर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने किरण रिजिजू के कई बयानों को लेकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि किरण रिजिजू ने जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बातें कही हैं वो सरासर गलत है। अगर वो छुट्टियों को लेकर जिक्र कर रहे हैं तो छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि वकील जो है वो फ्री रहते हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वो कानून मंत्री जरूर है पर वो वकील नहीं है। उन्हें नहीं पता है यानी कि किरण रिजिजू को नहीं पता है कि कितना काम वकीलों को छुट्टियों में रहता है। उन्हें मोटी मोटी फाइल पढ़नी पड़ती है उन्हें जिसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। और अगर छुट्टियां जिनकी जिक्र बार बार पे केंद्र सरकार उनके मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है, इन छुट्टियों में वकील जो हैं वो उन चीजों की तैयारी करते हैं, उन केसों की तैयारी करते हैं जिन केसों पर कोर्ट खुलने पर सुनवाई की जाती है। इस तरीके की बातें जो हैं वो आज कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल की तरफ से की गई हैं। और इसी के साथ कपिल सिब्बल ने ये तक कहा है कि हर चीज को अपने रंग में यानी कि केंद्रीय एजेंसियों के बाद आज जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्याय प्रणाली को भी भगवा रंग में रंगना चाहती है। इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर देखे जा रहे हैं। पर इसी के साथ अगर और भी लोगों की बात करें, कॉलेजियम को लेकर बात करें, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार से पहले सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, तो वो लोग हैं जिनके केस जो हैं वो कोर्टों में सालों से लंबित पड़े हैं, जिन पर अभी तक जिन फाइलों पर धूल पड़ चुकी है और उन पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और इसी के साथ जो काबिल व्यक्ति है वो उस पद तक नहीं पहुंच पाता सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम की वजह से, कॉलेजियम सिस्टम की वजह से, क्योंकि जो चयन करने की प्रक्रिया है वो कुछ ही बेंच जो है वो लेती है। जज ही फैसला करते हैं कि अगला जज कौन होगा और इसीलिए अब जो काबिल व्यक्ति जिसे लगता है कि मैं पहुंच पाऊंगा उस व्यक्ति को वहां पर जगह नहीं दी जाती है। और इसी पूरे मामले को लेकर आज केंद्र सरकार चाहती है NJAC के तहत जो है ये काम करे यानी कि कॉलेजियम सिस्टम काम करे। पर देखना अहम रहेगा कि ये विवाद आखिरकार कब जाकर समाप्त होगा, क्योंकि समय समय पर इस पूरे मामले को लेकर चीजें जो हैं वो सामने तो आती रहती हैं पर इसको लेकर अभी तक कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी तो नजर आती है पर अभी तक इस पूरे मामले को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। इसी के साथ अगर केंद्र सरकार की NAJC की बात करें, NJAC की बात करें, तो जिसके तहत आखिरकार केंद्र सरकार चाहती है कि कॉलेजियम जो है वो इसके अंडर से काम करे, तो आखिरकार क्या है NJAC। आपके लिए बता दें कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में कॉलेजियम को NAJC से रिप्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2015 में इस प्रस्ताव को 2-4 से ठुकरा दिया था। तब कहा गया था कि NJAC के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को खुद नियुक्तियां कराना चाहती है और उसके बाद सरकार और न्यायपालिका में टकराव बढ़ गया था। हालांकि जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि कॉलेजियम को लेकर हो रही आलोचना और सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, इसमें सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम इस देश का कानून है, केंद्र को उसका पालन करना ही होगा
और इसी के साथ केंद्र को उसका पालन करना ही होगा। कोर्ट ने कहा था कि हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति में सरकार जानबूझकर देरी नहीं करे। यानी कि जो तनातनी है जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार जो है वो बदलाव करने की सोच रही है कॉलेजियम सिस्टम में, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक कानून है जिसमें दखल अंदाजी केंद्र सरकार ना करे। खैर, देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर कब तक जो है वो आखिरी फैसला सामने आता है। क्या केंद्र सरकार बदलाव कर पाएगी या फिर कॉलेजियम सिस्टम इसी तरीके से बरकरार रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।